कहते हैं शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। इसी कड़ी में करियर काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 12 से ज्यादा राज्यों से 15 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने 1028 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे आदि कॉलेज शामिल थे। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में समय से एडमिशन मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में सही जानकारी प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि इस तरह के मार्गदर्शन से छात्रों को अपने करियर की दिशा में स्पष्टता मिलती है और वे सही निर्णय ले पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र साहू है और हम लोग यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से हम ये आयोजन हर साल करते हैं, करीब 5 राज्यों में करते हैं और अभी हम आज ये दिल्ली में कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे भी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पे करियर गाइडेंस दिया जा रहा है। देखिए, क्लास 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है उससे लाइफ के पूरी 40-50 साल चलते हैं। ग्रेजुएशन के बाद की जो 2 साल की पढ़ाई होती है उससे पूरी ज़िंदगी चलती है, और किसी एक इंसान की नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की। उस इंसान की खुद जो वो पढ़ रहा है, उसके बूढ़े माँ बाप की और उसकी अगली पीढ़ी की भी, राइट। सो जो ये डिसीजन होता है, एक बड़ा डिसीजन होता है, बिग डिसीजन होता है। ये डिसीजन बहुत सोच समझ के बच्चों को लेना चाहिए और बच्चे ये डिसीजन सोच समझ के ले पाएँ, लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, इन्हें मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ, जितनी भी अच्छी स्ट्रीम्स होती हैं पढ़ाई की, उन सारी स्ट्रीम्स की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है कि वो अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट शिक्षा महोत्सव। और मैं दिल्ली के सारे बच्चों से अपील करूंगा कि आप लोग शिक्षा महोत्सव आपके जिस भी नियर बाई सिटी में होता है, आप लोग ज्वाइन करें। जो बच्चे आज नहीं ज्वाइन कर पाए, अभी 22 फरवरी को, 22 फेब को दोबारा से भी होगा, तो आप लोग दोबारा यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से मिलके न्यूट्रल काउंसलिंग भी आप ले सकते हो। आपको किसी भी फील्ड के बारे में पूछना, आप सब कुछ यहाँ पे पूछ सकते हो। शिक्षा महोत्सव में आज जैसे हम देख रहे हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और इतना आप लोगों ने लोगों की जो मैं कहूँगा कि जो एस्पिरेंट एजुकेशन स्टूडेंट्स है, उन लोगों को आपने यहाँ पर बुलाया है। So that is a very very good place and platform which you are providing to the universities as well as to the students also. तो सर यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि एक यूनिवर्सिटी चूज करने में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत कुछ वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आज किताबों के ज्ञान पर सिर्फ अकेले मत जाइए। किताबों के अलावा जो इंडस्ट्री से और एक्चुअल लर्निंग से जो ज्ञान मिल सकता है वो बटोरने की कोशिश कीजिए। फिर चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी दे, कोई भी यूनिवर्सिटी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ एसजीटी यूनिवर्सिटी की बात करें, कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको ये ज्ञान दे, आप उसकी तरफ जाइए। देखिए, मैं शिक्षा महोत्सव रविंद्र सर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। लोग बहुत सारे इनके जो फेयर्स होते हैं उनके अंदर जाते हैं। रिसेंटली भी मैं कोटा के अंदर था, मोशन एकेडमी के अंदर हुआ था, बहुत ही अच्छा था। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे ज्वाइन करे हैं इनके फेयर्स, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। बहुत सारा अच्छा बच्चा आता है, बहुत सारे स्कूल्स के आता है जो टॉप रनिंग स्कूल्स हैं। अभी लास्ट ईयर भी हमने मेरिडियन में ज्वाइन किया था, तो अभी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा फुटफॉल है, हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे बेनिफिट्स मिले यहाँ से। Hi, I'm Sunita Sharma from KR Mangalam University, and it's I think our 4th or 5th edition with the Shiksha Mahotsav. I congratulate Mr. Ravindra Sahu for organizing such a beautiful event wherein we cater to all the questions of the students. I think this is a very important step that Shiksha Mahotsav is taking through this platform, because it is very important that we guide students that how should they be shaping up their careers, what kind of decisions they should be taking up, and what are the parameters they should be considering while taking such steps. So I congratulate Team Shiksha Mahotsav for such this initiative, and coming to a very important point that what are the points that a student should be
considering while choosing a higher education institution. So we guide students on, they should be looking at their aspirations. What are their ultimate aspirations, and the course that they choose that should well align with their aspirations. So we understand the aspirations of the students, and basis on that we guide students that what course they should be choosing. Like K.R. Mangalam University is offering more than 70 courses under 12 schools that we have. So we cater to the different requirements of the students, and then help them understand that what infrastructure they should be looking at, the faculty strength they should be looking at while choosing a higher education institution. The location benefit is again a very important thing that the student should be considering while choosing their higher education institutions. So yes, we are seeing a lot of young energetic students minds coming to us, having a lot of questions, and my team is really happy making them help taking a right decision, and helping them shaping their future. I'm Rakesh Chhabda from मेरा इंस्टीट्यूट है गोल्डस्मिथ के नाम से। तो हम लोग एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट का बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, और पार्ट टाइम कोर्स ग्राउंड स्टाफ के लिए तो पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अशोक विहार में नया सेंटर बनाया हम लोगों ने 3 महीने हुए। हर बच्चा होशियार नहीं होता पढ़ाई में। जिस बच्चों के 60% से नीचे मार्क्स आते हैं, हम उनको भी पूरा सपोर्ट करते हैं, और उनका कैरियर बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि वो लोग इजीली ग्राउंड स्टाफ पे काम कर सकते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं। बच्चों को 52, 80, 70% के काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके कैरियर हम लोग बनाते हैं। और जॉब की जहाँ तक गारंटी है, सबसे ज़्यादा जॉब जो है ना हमारे एविएशन इंडस्ट्री में 100+ एयरपोर्ट खुल रहे हैं इंडिया में, और वहाँ ग्राउंड स्टाफ अभी जैसे नोएडा का, ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, 50,000 बच्चों की ओपनिंग है वहाँ पर। तो अभी इतने सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में है नहीं जो एविएशन में पढ़ाते हो। तो अभी इतना बड़ा स्कोप है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि मोदी जी की सरकार की भी नीति है कि देश में इतनी डेवलपमेंट हो रही है एविएशन इंडस्ट्री में, तो वो सारा उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिनके लिए job easily available हो सकती है। I'm here for the good of the opportunities for the students who are coming, who is actually a young generation who wanted to travel over all the world. So we are there to help them, and basically we provide the courses of aviation where they can explore any country. And first of all, we train kids like that if they wanted to become independent, so they are free to, they have wings, because this is the only age where they can grow, they can achieve anything which they want. So Goldsmith Academy is actually helping kids to get their dreams come true, and I would suggest that whosoever have an interest in the aviation background, so they can come to us. We are ready to help. We are ready to assist, and we'll give you the assistance in terms of placements also. We'll help them for interviews, we prepare them, we work on the communication skills, we give the presentation skills so that they can speak it out. So this is all about Goldsmith Academy, and I really appreciate that the kids will come to us and we are there to open the doors for them. Thank you so much.